देखिए, अगर ऐसा है तो फिर सुन लीजिए। ऐसे तो ब्रह्मचार्य का विवाह से, शादीशुदा से क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ते हैं, क्या मतलब है। ब्रह्मचार्य का तो काम वासनाओं से भी सब परोक्ष संबंध है, प्रत्यक्ष नहीं। ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध अगर है तो मात्र ब्रह्म से। ये इतनी छोटी सी बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? ब्रह्मचार्य का प्रत्यक्ष संबंध मात्र ब्रह्म से है, सीधा और कहीं से भी नहीं, केवल तो केवल ब्रह्म से। जिसने अपने अहंकार को इतना शून्य न्यून कर लिया कि अब वो आध्यात्मिक जीवन, अध्यात्म मार्ग, सत्य परम सत्य पर ही जीता है। ब्रह्म के चलाए चलता है, ब्रह्म के सुलाए सोता है, ब्रह्म के खवाए खाते हैं और हर इच्छा ब्रह्म के अनुसार ही है। सो हुआ ब्रह्मचारी। ब्रह्म उससे जो कराए वो करता है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अब हाँ, मैं कह रहा हूँ, जो ब्रह्म के चलाए चल रहा है, ब्रह्म के खवाए खा रहे हैं, ब्रह्म के सुलाए सो रहे हैं, उसका छोटी छोटी बातों में, मीठी खट्टे रसे तीखों में आसक्ति और स्वाद कम हो जाता है। शून्य भी हो सकता है। तो फिर ना तो वो ईर्ष्या के पीछे भागता है, ना ही मोह के पीछे भागता है, ना धन उसको बहुत बड़ी बात लगती है, ना सफलता, ना यश कीर्ति और ना ही पुरुषार्थ उसे बड़ी बात लगते हैं, ना सत्ता की कोई पदवी उसे बड़ी बात लगती है। इसी तरीकाओं से फिर उसे यौन इच्छा, सुख भी बड़ी बात नहीं लगता। इसीलिए यह पाया जाएगा कि जो ब्रह्मचार्य कर रहा है वो अगर पुरुष है तो स्त्रियों से भी एक स्वस्थ संबंध रखेगा। वो ये नहीं करेगा कि जो स्त्री दिखे उसी को हवस पूर्ति, हवस खिलौना, काम वासनाओं की नजर से देख रहा है। तो फिर उसके के लिए स्त्री एक जीव होगी, एक व्यक्ति होगी। उसके के लिए स्त्री काम पूर्ति का खिलौना नहीं होगी। और यही बात स्त्रियों पर भी लागू होती है। वो स्त्री है अगर तो वो भी फिर पुरुष से स्वस्थ संबंध रखेगी। पुरुष को ऐसे नहीं देखेगी कि यह मेरी वासनाओं की हवस पूर्ति की उपकरण है, यह मेरी वासनाओं पूर्ति का उपकरण है। ये हुआ ब्रह्मचार्य। ये तो अभी ब्रह्मचार्य नियम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आगे और सुनो। यौन इच्छा से मुक्ति ब्रह्मचार्य का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचार्य बहुत बड़ी बात है। जब तक तुम में सत्ता का लालच है, तुम ब्रह्मचारी कैसे हो भाई? जब तक तुम्हारे ऊपर अज्ञानता का पर्दा चढ़ा हुआ है, तुम ब्रह्मचारी कैसे? जब तक तुम मानव द्वारा रचित सीमाओं में, बुकों में विश्वास करते हो, तुम ब्रह्मचारी कैसे? ब्रह्म तो असीम है भाई। समझ में आ रही है मेरी बातों को? और नहीं, ब्रह्मचार्य का मतलब है कि स्त्री से दूर रहे, बिल्कुल अब कहीं छू न दे हमें। ब्रह्मचार्य का मतलब है, फिर से कहता हूँ, स्त्री को
योनि इच्छा की पूर्ति का साधन नहीं समझना है। स्त्री को देह मात्र नहीं समझना है। स्त्री उसी तरीकाओं से जीव है जैसे तुम हो। स्त्री भी उसी तरीका से एक अपूर्ण चेतना है जैसे तुम हो। स्त्री भी उसी तरह से आत्मा से मिलने को ललायित है जैसे तुम हो। वो तुम्हारी काम वासनाएं पूरा करने के लिए कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है। ये हैं ब्रह्मचार्य। इंसान को इंसान की तरह देखना, इंसान को ऐसे नहीं देखना कि आदमी है कि पैजामा है कि औरत है। और जो इंसान को इंसान की तरह नहीं देखेगा तो फिर गड़बड़ है भाई। तो ब्रह्म में सीमाएं नहीं होती हैं और न ही विभाजन। तो जो आदमी दुनिया को विभाजित तरीकों से देख रहा है तो फिर वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जो अभी अपने पढ़ाई में उलझा हुआ है वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। जिसको कुछ भी अपना और कुछ भी पढ़ाई लगता वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। विवाह नहीं किया या पत्नी को छोड़ दिया, ये कौन सा ब्रह्मचारी है भाई। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करेगा या नहीं करेगा। बात सूक्ष्म है, समझो। मैं नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी विवाह करे, मैं यह कह रहा हूं विवाह करने या ना करने से ब्रह्मचारी को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मेरे बातों को समझ रहे हो? समझो। ज्ञानी कौन और कौन नहीं, क्या तुम उसके सिर के बाल गिनकर बताओगे? तो सिर के बालों की संख्या से ज्ञानी का निर्धारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नाम क से शुरू हो जाता है या ख से इस बात को देखकर